नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर बताऊँगा कि ये जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, इसे ज़रूर पढ़िएगा। एक छोटी-सी कहानी है जिसका नाम है द स्पेल। इसको हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो मंत्र नाम से पढ़ेंगे। बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक, हमारे देश के हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध लेखकों में से एक कह सकते हैं। ये कहानी आपको गेस करना चाहिए कि कहानी किसने लिखा होगा। मैं बताता हूँ, ये कहानी हमारे देश के सुप्रसिद्ध लेखकों में से एक मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। जब मैं ये कहानी को पढ़ा तो मैं अंदर से पूरी तरह से इमोशनल हो गया। सोचने लगा कि इंसान किसी इंसान के साथ ऐसा भी कर सकता है। दोस्त, ये कहानी आपके सामने मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि अगर आप में थोड़ा सा भी लैक ऑफ ह्यूमैनिटी हो तो डेफिनेटली आप इस कहानी को पढ़ के अपने अंदर मानवता नाम की चीज़ भर सकते हैं और सोच सकते हैं कि रियल में जब हम इंसान, सब इंसान हैं, तो एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे, यही मानवता है। लेकिन इस कहानी में कुछ उल्टा है। मैं आपको बता दूं कि अधिकतर अगर आप मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ेंगे तो वो लगभग सभी चीज़ों को इमेजिनेशनल लिखे हैं, मतलब इमेजिनल आप कह सकते हैं, यानी काल्पनिक कहानियां वो लिखे हैं। ये भी एक काल्पनिक कहानी है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि आप जब आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। इस कहानी में कुछ इस तरह से है कि एक डॉक्टर रहते हैं और बहुत ही शहर के जाने माने डॉक्टर रहते हैं, और उनके पास एक गरीब आदमी जाता है जिसके पास एक ही बेटा होता है और उसे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है। और जब वो जाते हैं कि मेरे बेटा मरने के कगार पे है, चलिए डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर मना कर देते हैं कि नहीं, अभी मेरा खेलने का टाइम है। और कुछ घंटों के बाद वो बच्चा मर जाता है, लेकिन डॉक्टर नहीं जा पाता। फिर कुछ सालों के बाद, यानी कुछ दिनों के बाद, आप ऐसे समझ लीजिए, कुछ दिनों के बाद डॉक्टर का जो बेटा है, इकलौता बेटा था, उसे एक दिन सांप काट देता है। पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है और फिर डॉक्टर के घर बहुत सारे लोग आते हैं इलाज करने के लिए, लेकिन चांसेस बहुत कम रहता है। फिर किसी तरह से पता चल जाता है उस बुजुर्ग व्यक्ति को, जो बहुत पहले उस डॉक्टर के पास गुहार लगाने के लिए गया था कि मेरा एक ही बेटा है, चलिए। लेकिन वो गुस्से में बोल देता है कि मैं नहीं जाऊंगा उस डॉक्टर के पास जिसने मेरे बेटे की जान ली है। और फिर अंत में अपने आप को मानवता के नाम पे वो रोक नहीं पाता है, आधी रात को चला जाता है और मरने के कगार पर डॉक्टर का बेटा होता है, फिर भी उसे बचा लेता है। तो ये है मानवता। भले आपकी मदद कोई ना करे, लेकिन आप अगर उनकी मदद कर देते हैं तो बाद में वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। दोस्त, ये कहानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। अगर इस तरह की कहानियां अगर हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इस कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगी। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे भी बहुत कुछ चीज सीख सकते हैं। जब आप सीखेंगे तो यकीन मानिए आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएंगे। ये ऐसा है कि जब आप कुछ भी अपने दिमाग में डालेंगे तो आप अंदर से बेचैन हो जाएंगे अपने बच्चों को सिखाने के लिए, आसपास के बच्चों को सिखाने के लिए। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं कि आप भी सीखिए और आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं इस पृथ्वी पे। शिक्षा सर्वोपरि है, सबसे बड़ी है, और जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप समाज को नहीं बदल सकते। याद कीजिए नेल्सन मंडेला का वो कोटेशन, उन्होंने कहा था कि अगर किसी समाज या किसी राष्ट्र को बर्बाद करना हो तो वहाँ गोली बंदूक बम की जरूरत नहीं है, वहाँ की एजुकेशनल सिस्टम को थोड़ा सा लो कर दो, यानी खत्म कर दो, डेफिनेटली वो राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्त, इससे बड़ा कुछ नहीं है। आप शिक्षित बनिए और आसपास के लोगों को शिक्षा प्रदान कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।